नमस्ते दोस्तों, मैं अभी आपको बताने वाला हूँ कि ये जो कोरोना का पीरियड है, उसमें से हमें सर्वाइव कैसे करना है। इसमें से अभी ये लॉकडाउन अभी ख़त्म हो गया है पूरी तरह से, मतलब थोड़ा-सा जो पार्शियली बचा है वो भी अभी सितंबर महीना जब ख़त्म हो जाएगा तब वो भी ख़त्म हो जाएगा। तो अभी हमें इसके साथ जीना सीखना पड़ेगा और ये जो कोरोना के बाद का जो नॉर्मल लाइफ़ है हमें उसके उसको यूज़ टू होना पड़ेगा। अभी ये कोरोना है ये हम बता नहीं सकते कि हाँ है कोरोना तो क्या, अभी आगे क्या ये सोचना पड़ेगा हमें। और ये चीज़ें अभी ये सारी चीज़ें आपको अभी पता है कि ये नेवर बिफोर कभी ऐसा हुआ नहीं था। ये लॉकडाउन की वजह से बोला या कुछ और चीज़ों से अपना जीडीपी रेट खाली हो गया है, अपने बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ वगैरह बंद हो गई है, ये सारी बातें हैं। बट उसके भी ऊपर सबसे ऊपर एक पॉइंट है जो हमें सरवाइव करना है, जीना है हमें। जान है तो जहान है। अभी कुछ दिन के लिए ये टाइम ख़राब है तो हमें इससे सरवाइव करना ही पड़ेगा कुछ भी हो। तो देखो मित्रों, इस कोरोना की वजह से कुछ भी हो, ये कोरोना की वजह से बोलो कि या किसी भी अदर कारण से बोलो कि हमारे बहुत सारे जॉब चले गए। और ये जो हाँ, मेरे जैसे या मेरे एज के मैं मेरे जैसे बताने का मेरा अर्थ है कि मेरे एज के जो लड़के हैं लड़कियां हैं, ये जो युवा वर्ग है हमारा, तो वो वेला बैठा हुआ है, कुछ काम नहीं है हमारे पास। अभी अभी हमने डिग्री की हुई है और हम अभी अभी कॉलेज से ड्रॉप आउट होके कुछ जॉब वगैरह ढूंढ ढूंढ रहे थे। मतलब ऐसे ही कंडीशंस में थे हम कि ये कोरोना का पीरियड आ गया और हमारे पास अभी कुछ भी काम नहीं है। मोबाइल, उस पर एंटरटेनमेंट और थोड़ी बहुत हो जाती है तो आगे की पढ़ाई ऑनलाइन, ये सब हो रहा है। बट देखो मित्रों, अभी ये जो कंडीशंस है इसमें सबके जॉब लॉसेस हो गए और जिनके जॉब रहे हैं उनके सैलरी कटिंग हुई है। तो आपके घर में भी कोई जॉब करता होगा तो उनकी सैलरी कटिंग हुई होगी। इसमें तो कोई बात छुपाने वाली है ही नहीं। तो हमें अभी ये देखना है कि अभी हमें हमारा खर्चा हमें निकालना है। हर एक आदमी को कुछ ना कुछ काम करके खुद का खुद का एम्प्लॉयमेंट ढूंढना पड़ेगा और ये कोरोना के पीरियड से बाहर निकालना पड़ेगा। एक है कि हमें वेला नहीं बैठना है। जब वेला हम बैठेंगे तो कुछ ना कुछ हमारे दिमाग में गलत विचार आएंगे। बोलते हैं ना कि वो आके रिकामा डोकं भूत शैतानाचं घर, मराठी में मुहावरा है हमारे, बहुत ही अच्छा मुहावरा है। तो हमें वेला नहीं बैठना है, कुछ ना कुछ तो करना है। तो और एक बात है मित्रों कि ये जो कंडीशंस है इसमें हम सभी भिखारी है। तो देखो कि अभी कंडीशंस ऐसे है कि सभी भिखारी है और हम एक दूसरे के भीख मांग रहे हैं। कि ये कंडीशंस पहले कभी नहीं आए थे, इसलिए हमें किसी को पता नहीं कि इससे सर्वाइव कैसा करना है। बट हम एक चीज़ कर सकते हैं कि कुछ चीज़ें मेरी, कुछ चीज़ें तुम्हारी, कुछ सुझाव आपके, कुछ सुझाव मेरे, ये ऐसे उसकी लेन देन करके हम थोड़ा आगे बढ़ सकते हैं। अभी देखो, कुछ ना वही ठहरे रहने से थोड़ा आगे जाना कभी भी बेहतर होता है। और एक बात मैं बताना चाहता हूँ आपको कि वो जो केकड़े होते हैं, केकड़े को वो जो ये जो कहानी है बहुत सब लोग बता चुके हो कि आपको भी पता होगा, बट वो उसका जो अर्थ हमें लेना चाहिए वो अभी बहुत इम्पोर्टेंट है और हमें लेना ही होगा। तो क्या है कि वो टोकरी में केकड़े रहते हैं और हर एक केकड़ा जो है वो टोकरी के बाहर आना चाहता है। बट ये जो बाकी के केकड़े होते हैं वो उसको आने नहीं देते, उसके पाँव खींचते हैं। और एक ऐसी कंडीशंस आती है कि वो सब केकड़े उसी टोकरी में मर जाते हैं, अपने एक दूसरे को मार के वही मर जाते हैं, बट बाहर नहीं आ पाते। बट ये हमारे साथ नहीं होना चाहिए। ये कोरोना पीरियड में हमें मरना नहीं है, किसी को मरना नहीं है। सुसाइड वगैरह कुछ नहीं करना है। इसलिए हमें एक दूसरे को साथ दे के आगे जाना है। तो देखो मित्रों, मुझे कुछ सुझाव लगते हैं कि ये करने से हम थोड़ा बहुत सर्वाइव कर पाएंगे। और देखो कमेंट बॉक्स में आपको भी कुछ सुझाव मिलते हैं तो वो भी मुझे आप
सुझाव दीजिए। ओके, तो मुझे लगता है कि ये जो पीरियड है अभी यहाँ पे हमें अपना सारा स्टेटस बोलना पड़ेगा। उसके बाद हमने किस टाइप का एजुकेशन लिया है, कौन से स्ट्रीम में लिया है, ये सारी चीज़ें भूलनी पड़ेंगी। हमारी इकोनॉमिक कंडीशंस हमें भूलनी पड़ेंगी और जो जॉब मिले वो जॉब हमें अभी ज्वाइन कर लेना चाहिए। क्योंकि देखो मित्रों, यहाँ पे अभी आपको तो पता है कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट कितना ज़्यादा बढ़ गया है और उसमें सर्वाइव कर पाना मुश्किल ही है। तो देखो, अगर आपको ये सब अच्छा होता, ठीक ठाक होता, तो समझो आप एक 20,000 की नौकरी या 40,000 की नौकरी कर पाते थे। बट अभी ये कंडीशंस की वजह से आपको जॉब ही नहीं मिल रही है। तो 40,000 नहीं मिल रहे तो ठीक है, हम कभी 10,000 का तो जॉब कर ही सकते हैं ना, उतना तो नॉलेज है हमारे पास, है ना। अभी देखो, ये कंडीशंस ये है कि वहीं पे एक ही जगह रहने से अच्छा थोड़ा सा आगे जाए। हमारे पास कुछ ना हो, कुछ भी ना हो, इससे अच्छा कुछ तो हो, ये अच्छा है। देखो कि अभी बहुत जनों को लगेगा कि हमारे मम्मी पापा काम करते हैं तो वो काम चल जाएगा, बट वैसा नहीं है। हर बार तो वो आपको नहीं प्रोवाइड कर सकते। आपका मोबाइल का रिचार्ज है, आप थोड़ा बहुत फैशन करते होंगे तो वो फैशन है, आपका स्टडी मटेरियल है, उसके लिए तो आपको पैसे लगेंगे ना, तो वो खुद ही करना एक अच्छा होता है। तो देखो, कोई भी जॉब ढूंढ लो, जैसे कि समझो मेडिकल स्टोर हो, या ये कोई कपड़े की दुकान हो, या कोई कंपनी हो जिसमें आपको वॉचमैन का भी काम करना पड़े, तो कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, इस टाइम में कर लीजिए। अभी देखो, हिस्ट्री में हम झाँकेंगे तो ये जो 1990 1920 के दरमियान जो कॉलरा का वगैरह पेंडेमिक आया था, उस दौरान आपने बहुत बार पढ़ा होगा कि जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स वगैरह है, ये जो इन्होंने बहुत सारे अलग अलग जॉब किए हैं और जॉब करते करते अपनी स्टडी वगैरह पूरी की है उस टाइम की कंडीशंस में। और अभी तो बहुत सारे साधन हमारे पास है, तो हम गिव अप नहीं दे सकते, हम रीज़न नहीं दे सकते। इसलिए कौन से भी कपड़े की दुकान हो, या मेडिकल स्टोर हो, या किराना माल की दुकान हो, या कोई डिलीवरी बॉय का वगैरह काम हम कर सकते हैं, वो भी हमें करना चाहिए, करना पड़ेगा, ये कंडीशंस ही ऐसे है। और एक चीज़ है कि अगर आपका फैमिली बिजनेस है, समझो फैमिली बिजनेस है, किराना दुकान है, या कोई दुकान है, या कोई आपके घर भी कोई भी दुकान है या बिज़नेस है, वो बिज़नेस इफ़ पॉसिबल गेट ओवर कर लो। आपकी इच्छा भी नहीं है कि आप कुछ अलग करना चाहते थे, या कुछ आपके अलग पैशन है, ठीक है, इस पीरियड में अपना पैशन थोड़ा बाजू में रखना पड़ेगा हमें। इसलिए अगर आपका फैमिली बिजनेस है, या तो उसको ज्वाइन कर लीजिए। एक तो घर वालों को आपका सपोर्ट हो जाएगा, और आप कुछ ना कुछ तो सीखेंगे। हर एक काम जो कुछ होता है अच्छे के लिए होता है, उसमें आप पॉजिटिव रहेंगे तो बढ़िया है, आपको कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा उसमें। और अगर आपके पास थोड़ी सी सेविंग्स है, घर वालों के पास भी थोड़ी सी सेविंग्स और बची है, और कंडीशंस थोड़े बहुत अच्छे हैं, तो आप कुछ छोटा मोटा बिज़नेस भी चालू कर सकते हो। अब ये बिज़नेस क्या चालू करना है वगैरह वो तो आप सर्च कर लो, क्योंकि मेरे पास भी ज़्यादा आइडिया नहीं है। मैं जो बोल रहा हूँ ना कि मेरे पास जितना है मैं आपको दे दूँगा, बता दूँगा। आप कुछ है आपके पास तो मुझे बता दीजिए, हम एक दूसरे को हाथ देकर ऊपर जाएंगे। और एक चीज़ है कि छोटा मोटा बिज़नेस तो आप कर सकते हो। उसके बाद और एक चीज़ है, अगर आप किसी एक विषय में अच्छा काम करते हैं, मतलब समझो आप साइंस में बढ़िया स्टडी है आपकी, उसके बाद किसी की मैथ में स्टडी अच्छी है, किसी के हिस्ट्री ज्योग्राफी में है, इंटरेस्ट के हिसाब से अलग अलग हमें अच्छा आता है। तो देखिए, आजकल अभी स्कूल बंद हो गए, तो हर एक लड़का हर एक लड़की अपने मोहल्ले में, समझो अपने छोटे कस्बे में, गांव में ट्यूशन्स के लिए देखेंगे। क्योंकि देखो, अभी इतने सारे तो टीचर्स अपने इंडिया में नहीं है कि हर एक लड़का ऑनलाइन क्लासेस से वो टीचर्स को एक्सेस कर पाएंगे। हर एक के पास मोबाइल है, ऐसा भी ज़रूरत नहीं है।
हर एक के पास इंटरनेट है। ऐसे भी कुछ हालात है जहाँ पे कहीं कुछ भी नहीं है, तो इस कंडीशंस में आप ट्यूशन्स वगैरह ले सकते हैं, कुछ ना कुछ तो आपको मिल ही जाएगा। एक लड़के को आप एक महीने का एक 500 रुपये 400 रुपये भी चार्ज कर देंगे, तो 7-8 बच्चों का तुम अगर प्रबंध अपने कस्बे में